क्या हाल है जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे कि ज़िंदगी में आने वाले मसाइल का आप बआसानी मुकाबला कर सकें। आप में इतनी हिम्मत अल्लाह ताला दे दे, क्योंकि मसाइल तो ज़िंदगी में हमेशा इंसान के साथ रहती हैं। सेहत से रेलिवेंट ये वीडियो के बनाने लगा हूँ आपके मोटापे से मुतल्लिक कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। इससे मुतल्लिक मैं पहले थोड़ी सी आपको एक रियल लाइफ स्टोरी जो है मेरी अपनी सिस्टर की वो बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। उनका ये कंडीशन है कि वो हेल्दी काफ़ी ज़्यादा है। पहले इतनी हेल्दी नहीं थी, फिर हेल्दी होना शुरू हुई तो काफ़ी मोटापा हो गया। अब उनमें एक वीकनेस क्या है कि वो कभी किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, कभी कोई टोटका आजमाती हैं ग़िज़ा के तौर पे। कभी बिल्कुल खाना छोड़ दिया जी, डॉक्टर ने ये मना कर दिया, वो मना कर दिया। अब क्या है जी, चीनी मिठाई नहीं खा रही, चीनी नहीं खा रही, खाने पीने की आम चीज़ें नहीं खा रही, और कुछ अरसे के बाद फिर सारा कुछ खाना शुरू कर देती। ये एक बहुत बड़ी खामी है जिस वजह से इंसान जो है, जो मोटे लोग जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते मोटापा। असल में आपको मुस्तकिल डाइट प्लान की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी में एक हिस्सा बन जाए और जिसके ऊपर आप बिला एक खुद को मन को मारे बगैर, तरसे बगैर उसके ऊपर आप मुस्तकिल तौर पे अमल कर सकें। जब आप करते हैं कि कोई ऐसी डाइट वगैरह रखते हैं जिसमें आपको अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, तो वो एक मुस्तकिल तौर पे नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। अगर आप ऐसी डाइट रखेंगे जो कि आप मुस्तकिल जिसके ऊपर अमल कर सकें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा देर पा उसका असर होगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें खानी मुश्किल खानी होंगी, कुछ चीज़ें आपको मुश्किल छोड़नी होंगी, कुछ आपको वर्कआउट करना होगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें एक्सरसाइज और वॉक वगैरह वो भी शामिल है और आपकी मेंटल कंडीशन वो भी शामिल है। अगर आप ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं तो आपका मैदा जो है वो काम करना डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपकी ग़िज़ा सही हज़म नहीं होती, आपका पेट जो है वो ख़राब हो जाता है, आपके पूरे जिस्म पे असर पड़ता है, आपके चेहरे में चमक शाइनिंग वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने अपनी मेंटल कंडीशन जो है उसको सही रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना, ताकि आपका हाजमे का निज़ाम, इखराज का निज़ाम दुरुस्त रहे और उससे आपकी सेहत के ऊपर एक मुश्किल असर होने वाला है। आपकी नींद इसमें आपकी हेल्प करेगी। अगर आप नींद रेगुलर अच्छी, जितनी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वो रखेंगे तो वो आपके सारे निज़ाम को दुरुस्त करेगी। ये गो के जो रियल वीडियो जो है ये मैं डाइट के मतलब कर रहा हूँ, लेकिन साथ में दूसरे टिप्स वो भी बताना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो पहले डाइट का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आर्टिफिशियल आजकल मार्केट में पैक जूस हैं, आपको बेकरी आइटम्स हैं, उसमें मिठाइयाँ आ जाती हैं, नान आ जाते हैं, शवारमा आ जाता है, उनको अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, कहीं भी किसी वक्त बिल्कुल ही ना खाएं, बिल्कुल बंद कर दें। इनको कम से कम करते जाएं। जितना कम करेंगे उतना आपका जो है मैदा, आपका जिस्म वो ठीक रहेगा। कुदरती चीज़ें जो हैं उसमें आप चीनी की जगह पे गुड़ यूज़ कर सकते हैं। चकनाई जो है उसको मुनासिब मिकदार में कम से कम इस्तेमाल करें। जो अपना नमक है उसको आप बहुत कम मुनासिब मिकदार में कम से कम इस्तेमाल करें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में आपको मुश्किल आपके लिए फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, दूसरे के अमराज के लिए, आपके जो मोटापे के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। फिर चीज़ें हैं कि आपने खानी कौन सी हैं। आमतौर पे कहा जाता है, जो डाइट रुकवा दी जाती है जी, आपने कुछ भी नहीं खाना, आपने क्या है जी नींबू वाला पानी पीना है, बहुत हल्की ग़िज़ा जो है वो खानी है। उससे आप मुश्किल तौर पे नहीं उनको यूज़ कर सकते। आप सारी चीज़ें खाएं, लेकिन उतनी की मिकदार में खाएं जितनी एनर्जी जो है आप आगे इस्तेमाल कर सकें। असल में मोटापे की वजह ही ये होती है कि हम खुराक ज़्यादा खाते हैं जो कि चर्बी की शक्ल में हमारे जिस्म में इकट्ठी होती जाती है, वो मोटापे का बायस बनती है और उसको हम मुनासिब मिकदार में यूज़ नहीं कर पाते। आपने देखा होगा मज़दूर लोग जो हैं वो बहुत वाफर खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन वर्कआउट इतना करते हैं कि पूरा 8 घंटे वो मुस्तकिल मेहनत करते हैं, जिस वजह से उनका जिस्म स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है, स्मार्ट भी होता है। यहाँ ये चीज़ जहन में रख लें कि स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि सोकड़े की बीमारी पड़ जाए।
कि बिल्कुल आदमी जो है उसमें मास ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है, काम करने की एनर्जी नहीं है। ऐसी जो स्मार्टनेस है वो सेहत के लिए, वर्क के लिए, ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होती है, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। ऐसी स्मार्टनेस होनी चाहिए। देखें, एक मैं मिसाल आपको और देता हूँ कि हाथी है वो जितना मर्जी वॉक कर ले वो मोटा होती है, उसकी जिसामत ही ऐसी होती है। बकरी होती है वो स्मार्ट होती है, और चूहा बिल्कुल स्मार्ट होता है, उनकी ग़िज़ा भी उन्हीं के मुताबिक होती है। यही कंडीशन इंसानों की है। यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि मोटापे से मुराद ये कि जो मोटे हैं वो अपने आप को खुदा ना खास्ता मैं उनको जी हाथी जो पतला नहीं होता तो मोटे पतले ही नहीं होते। मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है फिज़ीक होती है इंसान की, बाकी उसको खुद कंट्रोल करना पड़ता है। एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो पतले को जो है वो मुनासिब जिस्म में लेके आती है, बहुत मोटे को मुनासिब जिस्म में लेके आती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने अपनी फ़िज़ीक को, वो जो एनर्जी आपने जो कुछ खाना है उसको इस्तेमाल करनी है, एनर्जी को चर्बी में ना बदल सके, उसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर अपलोड की हैं। उसमें जिम है, आप अपने बेडरूम में, कमरे में सारा सामान रख सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेड के ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक मुस्तकिल सारे दिन में वर्कआउट करते जाएं और मुस्तकिल फॉर एवर ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वो आपके लिए हमेशा के लिए फ़ायदा मंद होगी, आपकी वर्किंग भी डिस्टर्ब नहीं होगी, सेहत भी डिस्टर्ब नहीं होगी। वरना दूसरी जो डाइट्स हैं आप आर्जी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए वो वीकनेस, कमज़ोरी, वक्ती तौर पे पतले हो गए, कमज़ोर हो गए, बाद में फिर दोबारा जो है कंट्रोल से बाहर हो गए, ज़्यादा मोटापा हो गया। ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। इस वक्त मैं और मेरी मिसेज हैं साथ में, हम यहाँ वॉक के लिए आए हुए हैं यूब सर्च के पास। ये फैसलाबाद में यूब सर्च है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं। ये देखें इसका मंज़र जो है कितना प्यारा, शाम का मौसम है, पुरसकून और बड़ा पुरफ़ज़ा माहौल है। सूरज तकरीबन ग़ुरूब होने वाला है अभी, थोड़ा थोड़ा सूरज है, परिंदे हैं। ये ज़हनी कंडीशन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, और इन चीज़ों को देख के आप अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार भी होते हैं। शुक्रगुज़ारी से मुराद ये है कि आप तारीफ़ करेंगे, जितना आप तारीफ़ करेंगे, सेटिस्फाई होंगे माहौल को, खाने पीने की चीज़ों को, तो उतना ही आपके वो जिस्म का हिस्सा बनेगी और आसानी से आपके जिस्म का वो ग़िज़ाइयत जो है वो हिस्सा बन जाएगी, और वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो नहीं बनाएगी। शुगर और ब्लड प्रेशर दूसरी बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होगा। जब भी आप खाना खाने लगते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बड़े अच्छे तरीके से अपना फोकस करके छोटे छोटे नवाले लें, उनको चबाते रहा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप टाइम ज़्यादा लें, खुराक थोड़ी खाएं, मुनासिब खाएं, और उसका आपका जिस्म जो है, मन जो है वो भर जाए। ये तकरीबन 20 मिनट के बाद पेट को पता चलता है कि वो इतना कुछ खा चुके हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि आप खा रहे हैं, जायके की हिस्स जो वो आपको पता चलती जाएगी, और आपका पेट भर जाएगा जल्दी। पेट में खुराक के लिए तकरीबन 3 हिस्से रखने चाहिए। सुन्नत भी है इस्लाम में बहुत अच्छे तरीके से कि एक हिस्सा आपने रखना है ग़िज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए। पानी पहले पिया करें, पहले एक हिस्सा पानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पी लें ताकि पेट भर जाए। फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाएं, तो खाने का एक हिस्सा हवा का, यानी कि जब खुराक है आपके पेट में जाती है, जाके फूलती है, उसको ये ना हो कि पेट कितना ज़्यादा फूल गया, भर गया, अब वाक नहीं हो रही, कुछ नहीं। इस चीज़ को आपने कंट्रोल रखना है। तो मज़ीद टिप्स जो हैं उसके लिए आप दूसरी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप दूसरी भी आपको शेयर करेंगे, बताएंगे उनको, पिछली वीडियोस को भी देखिएगा। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अफाका देगा, बेहतरी आएगी, ज़िंदगी आपकी अल्लाह ताला पुरसकून करे। दुआओं में याद रखिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान।